हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड के स्टार्ट में लूफेन कंपटीशन के लिए पहुंच जाती है और वो देखती है कि वहां पर उसकी फ्रेंड बाइबिन भी होती है। लेकिन बाइबिन कंपटीशन में उसके साथ चीट करती है और वो जो वाइन लेकर आई थी वो उसमें ग्रेप जूस मिला देती है, जिसकी वजह से लूफेन ये कॉम्पिटिशन हार जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। देन नेक्स्ट डे वो अपनी जॉब से भी क्विट कर देती है और अपने ग्रैंडपा से कहती है कि मैं घर आना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे लूफेन वर्कर्स को बुलाती है ताकि वो उसका सामान शिफ्ट कर दे, लेकिन वो लोग कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग रहे होते हैं तो लूफेन उनसे आर्ग्यू करने लगती है। तभी वहाँ पर मिंगचेन आ जाता है और वो लूफेन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो लूफेन उसे बताती है कि मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी है और मैं हमेशा के लिए अपने होम टाउन रहने जा रही हूँ। मिंगचेन लूफेन से कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी और वो सारे वर्कर से कहता है कि तुम सारा सामान वापस घर में रख दो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। फिर मिंगचेन लूफेन को अपने घर ले आता है और उसे कार्टून दिखा रहा होता है। तो लूफेन उससे पूछती है कि तुम मुझे ये क्यों दिखाने के लिए लाए हो। तो फिर मिंगचेन उसे इनकरेज करता है और उसे कहता है कि तुम हार गई तो क्या हुआ, तुम्हें अपनी कोशिश जारी रखना चाहिए। तो लूफेन कहती है कि अब मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है और अब तो मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है, मेरे रोज़ का गुजारा कैसे होगा और अब मैं एक लूज़र बन गई हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मुझे कम नहीं समझ रहे हो। जिस पर मिंगचेन उसे फिर से समझाता है कि तुम लूज़र नहीं हो, बस तुम्हें कोशिश करना है। फिर वो बहाने से किचन में जाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और वो अपनी कंपनी में लूफेन को असिस्टेंट की जॉब का ऑफ़र दिलवा देता है। ये ऑफ़र देखकर लूफेन बहुत ही खुश हो जाती है और वो मिंगचेन को बताती है। तो मिंगचेन उसे कहता है कि तुम इस ऑफ़र को जल्दी से एक्सेप्ट कर लो और पहले तुम असिस्टेंट बनकर काम करो, फिर देखना फ्यूचर में तुम्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट डे से लूफेन इस कंपनी में जॉब पर लग जाती है और बाइबिन, जो कि इसी कंपनी की डायरेक्टर होती है, उसे जब पता चलता है कि लूफेन को इस कंपनी में जॉब मिल गई है तो वो बहुत ही जेलस होती है और लूफेन मेहनत से अपना काम कर रही होती है, लेकिन बाइबिन कुछ न कुछ करके उसे फंसा रही होती है ताकि वो इसे इस कंपनी से निकाल दे। लेकिन लूफेन हार नहीं मानती है और उसके जाल में नहीं फंसती है, वो मेहनत से अपना काम करती है। वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही होती है, इसलिए उसे प्रमोट कर दिया जाता है और अब वो इस कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉय बन जाती है और फिर प्रमोट होने की खुशी में ये चारों मिलकर पार्टी करते हैं। नेक्स्ट डे लूफेन अपनी जॉब के बाद अकेले घर जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई स्टॉकर उसका पीछा कर रहा है। तो लूफेन जल्दी से उसकी आंख में स्प्रे मार देती है, लेकिन वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि मिंगचेन है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं बस डर रहा था क्योंकि आजकल स्टॉकर बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे पीछे चल रहा था। तो लूफेन कहती है कि सॉरी, मैंने तो तुम्हें ही स्टॉकर समझ लिया था, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से आई ड्रॉप खरीद कर लाती हूँ। और फिर लूफेन वहाँ से जल्दी से भागकर आई ड्रॉप लेने चली जाती है और मिंगचेन वहीं पर खड़ा वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हान और च्याओ आ जाते हैं। दूसरी तरफ लूफेन आई ड्रॉप खरीदने बहुत दूर वाले स्टोर पर गई होती है तो वहाँ से वापस आते टाइम सच में कोई स्टोकर उसका पीछा करने लग जाता है। तो लूफेन डरकर बहुत ही तेज़ भागने लग जाती है और वो स्टोकर उसका पीछा करता रहता है और लूफेन बहुत ही थक जाती है और उसे कहती है कि देखो, तुम मुझे रनिंग में नहीं हरा सकते हो, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैं पुलिस को कॉल नहीं करूँगी। और फिर लूफेन गलती से यहाँ पर गिर जाती है और वो कंस्ट्रक्शन साइट पर फंस जाती है और वो स्टोकर वहाँ से भाग जाता है और इधर मिंगचेन की हालत ख़राब हो रही होती है और उसके हार्ट में पेन हो रहा होता है। फिर भी और हान और चाव से कहता है कि हमें अलग अलग जाना होगा और लूफेन को ढूंढना होगा, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। दूसरी तरफ लूफेन सोच रही होती है कि अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी, मैंने तो अभी उस यंग लड़के को अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताई हैं, इसलिए अब मैं और देरी नहीं करूँगी, जैसे ही मैं यहाँ से बच जाऊँगी उसे मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूँगी। तभी इतने में लूफेन को आवाज़ आती है कि मिंगचेन उसे आवाज़ दे रहा है। वो उसे बताती है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर मिंगचेन उसे देख लेता है और उसे अपना हाथ देता है, लेकिन वो भी उसके साथ वहीं पर गिर जाता है और मिंगचेन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो वो उसे कहता है कि मुझे जल्दी से किस करो। तो लूफेन उसे कहती है कि तुम ऐसे टाइम पर भी ये चीज़ सोच रहे हो, लेकिन फिर भी मिंगचेन उसे किस कर लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जाओगी और तुम हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहोगी और मैं जब चाहूँ तुम्हें किस कर सकता हूँ। और फिर लूफेन इन सारी कंडीशन से एग्री हो जाती है और फिर मिंगचेन उसे वापस से किस करता है और फिर मिंगचेन के अंदर एनर्जी आ जाती है और ये दोनों जल्दी से ऊपर आ जाते हैं। अब तब तक हान और च्याओ भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने स्टोकर को भी पकड़ लिया होता है। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर लूफेन को होश आ जाता है और वो देखती है कि मिंगचेन उसके सामने बैठकर ही सो गया है। फिर वो कल की बातें याद करती है और सोचती है कि शायद अब हम कपल बन गए हैं। तभी मिंगचेन की भी आँख खुल जाती है तो लूफेन उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तो मिंगचेन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वो कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंट है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, लेकिन पहले तुम बोलो। तो मिंगचेन उससे कहता है कि दोबारा से अपने आप को कभी किसी खतरे में मत डालना, तुम्हें तो पता भी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जी नहीं पाता। तो लूफेन खुश हो जाती है और उससे कहती है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर मिंगचेन कहता है कि अच्छा अब तुम बोलो।
तो लूफेन सोच में पड़ जाती है कि मैं अपनी फीलिंग्स को इससे कैसे शेयर करूँ। क्या मैं इसे बोलूँ कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, या फिर मुझे टाइम के साथ साथ इससे प्यार हो गया। मिंगचन कहता है कि तुम्हें अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर लूफेन यहाँ पर प्रैक्टिस करने लग जाती है कि वो अपना प्यार कैसे कन्फेस करेगी। तभी यहाँ पर जियांग हान और चियाओ आ जाते हैं और वो लोग सुन लेते हैं कि लूफेन को मिंगचन से प्यार हो गया है और वो अपने कन्फेशन की प्रैक्टिस कर रही है। अब तभी यहाँ पर मिंगचन आ जाता है और वो इनसे कहता है कि तुम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। फिर लूफेन देखती है कि इन लोगों ने सब सुन लिया। देन हान मिंगचन को सब बता देता है कि लूफेन उसे प्रपोज करने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। ये सुनकर मिंगचन खुश हो जाता है और वो कहता है कि चलो अब बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे अच्छे से रेस्टोरेंट लेकर जाऊंगा और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगा। तभी यहाँ पर मिंगचन की बड़ी बहन उससे मिलने के लिए आती है और वो उससे कहती है कि जियांग ने मुझे बता दिया है कि लूफेन तुम्हें बचा सकती है। क्या ये सच है? देखो तुम डरो मत, मुझे तुम दोनों के रिलेशन से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो लड़की तुम्हारी जान बचा सकती है तो मैं तुम दोनों के रिलेशन के लिए रेडी हूँ। तो मिंगचन अपनी सिस्टर से कहता है कि मैं उसे इसलिए लाइक नहीं करता क्योंकि वो मेरी जान बचा सकती है, बल्कि मैं उसे रियल वाला लाइक करता हूँ। तो उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ, मैं तुम दोनों के लिए एग्री हूँ। वैसे ये बताओ कि लूफेन को ये पता है कि नहीं कि वो तुम्हारी जान बचा सकती है। तो मिंगचन कहता है कि नहीं, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि अब हम दोनों साथ हो गए हैं तो मैं उसे सारा सच बता दूँ। तो उसकी बहन कहती है कि देखो अभी उसे कुछ मत बताना, क्योंकि लड़कियों का माइंड थोड़ा ऐसे ही होता है। शायद वो तुम्हारी बीमारी वाली बात को अभी एक्सेप्ट ना कर पाए और शायद तुम्हें छोड़कर चली जाए। फिर हम देखते हैं कि लूफेन और मिंगचन दोनों मैसेज पर बात करना स्टार्ट कर देते हैं। देन नेक्स्ट डे लूफेन अपनी कंपनी में होती है, तभी मिंगचन उसे कॉल करता है और उसे एक रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है। ये सुनकर लूफेन बहुत ही खुश हो जाती है। वो अपनी जॉब के बाद फिर एक रेस्टोरेंट में कुछ खरीदने के लिए गई होती है, तभी उसे वहाँ पर फिलिप मिल जाता है। वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम कंपटीशन में हार क्यों गई? तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो कि मुझे कौन सी वाइन पसंद आएगी? तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम्हारा वाइन का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो लूफेन कहती है कि मैं नहीं भूली थी, मैं वही वाली वाइन कंपटीशन के लिए लेकर गई थी। तो फिलिप कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो वो वाली वाइन टेस्ट करने के लिए मिली ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कंपटीशन में से आउट करने के लिए किसी ने तुम्हारी वाइन में कुछ और मिला दिया हो? फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम वो वाली वाइन वापस से ला सकती हो? मैं अभी टेस्ट करके देखना चाहता हूँ कि उसमें क्या मिलाया गया था। फिर लूफेन सोचती है कि उसे मिंगचन से मिलने के लिए भी जाना है और वो लेट हो रही है, तो वो जल्दी से मिंगचन को मैसेज करती है कि मैं लेट हो जाऊँगी। और इधर मिंगचन रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहा होता है, तो फिर वो उसे मैसेज करता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और इधर लूफेन फिलिप के साथ मिलकर वाइन में अलग अलग जूसेस मिलाती है और फिलिप सभी को टेस्ट करता है और वो एक जूस पहचान जाता है और वो कहता है कि सोचो आखिर वो कौन होगा जिसने तुम्हारी वाइन में एक ग्रेप जूस मिला दिया होगा। तो लूफेन सोचती है और उसे बायविन पर शक हो जाता है, लेकिन वो फिलिप को नहीं बताती है। फिर वो कहती है कि सॉरी, मुझे लेट हो रहा है, मुझे डेट पर जाना है। तो फिलिप उससे पूछता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? तो लूफेन कहती है कि हाँ, लेकिन अभी वो मेरा बॉयफ्रेंड बना नहीं है। तभी मिंगचन लूफेन को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि तुम मुझे कितना वेट कराओगी, जल्दी से आओ। तो लूफेन ऐसे कहती है कि मैं आ रही हूँ और फिर लूफेन फिलिप से कहती है कि अगर आप माइंड ना करो तो मैं एक दिन आपको मेरे बॉयफ्रेंड से मिलवाऊंगी। तो फिलिप कहता है कि ठीक है, वैसे उसका नाम क्या है? तो लूफेन उसे बता देती है कि उसका नाम त्यानरन है और वो सू फैमिली का छोटा बेटा है और जब वो बहुत ही छोटा था तभी से अब्रॉड चला गया था और वो अभी अभी वापस आया है। ये सुनकर फिलिप शॉक हो जाता है और वह कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि उसका नाम सच में त्यानरन है? तो लूफेन कहती है कि हाँ, क्या तुम उसे जानते हो? और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।